सभी का विन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग में हमने बहुत सारे टॉपिकों पर डिस्कशन कर लिया था। अगर अभी भी आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर के प्रीवियस वीडियोस को विवेक सर रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से उन सबको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, रीजनिंग में एक टॉपिक आता है रक्त संबंध, जिसे हम कहते हैं ब्लड रिलेशन। ये टॉपिक अच्छे जो प्रैक्टिस करने वाले लड़के हैं वो भी कहीं ना कहीं हम इनमें गलती कर देते हैं। आइए हमको इनको देखिए, हर टीचर का, हर व्यक्ति के पढ़ाने का तरीका अलग होगा, ठीक है। मैं भी हो सकता है मेरे ही पढ़ाने का तरीका आपको अलग लगे, बट आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप किस तरह से किसी भी सवाल को इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए बिना समय बर्बाद किए हम इसको पहले समझते हैं कि ब्लड रिलेशन में क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है। देखिए, ब्लड रिलेशन में सबसे पहले समझना है कि ब्लड रिलेशन अगर आप बनाते हैं तो इसको बनाते समय आपके दिमाग में आप स्वयं को रखिए, अपने आप को, कि अगर मैं रक्त संबंध का प्रश्न बना रहा हूँ या बना रही हूँ तो मुझे ध्यान रखना है कि मैं अपने आप को बनाऊंगा। मेरे पापा के भाई, मेरे मम्मी की बहन, मेरे भाई की बहन, मेरे ताऊ के नाना की बेटी, मेरे ससुर की, मेरी पत्नी के पिता के भाई, मेरी पत्नी के भाई, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको यहाँ ना समझ के अपने आप को समझ करके बनाना है। तो ये प्रश्न आपके लिए 90% तो वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा, आप इजिली इसका आंसर दे सकते हैं। मैं 3 से 4 क्लासेस, 5 क्लासेस लेकर के आऊंगा, धीरे धीरे आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते जाऊंगा। लगभग सारे टॉपिक्स, तस्वीर की ओर इशारा करने वाला सवाल जो है बहुत पूछता है एग्जाम में, रेलवे तो खास करके, रेलवे और एसएससी आपका। तस्वीर, एक महिला ने अपने भाई से कहा, एक तस्वीर की ओर देखते हुए कहा कि उस तस्वीर में जो व्यक्ति है वो मेरी बेटी की बहन के चाचा के भाई का बेटा है, तो उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। ऐसा सवाल आता है, बट सॉल्व कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले समझना है दोस्तों, आपको अपने आप को रख लेना है। देखिए, 2 चीजें बता रहा हूं। कभी भी अगर आपको भाई बहन का रिश्ता रहेगा, ठीक है, भाई बहन का रिश्ता रहेगा तो आप उसको सिंगल डंडी से दिखाइएगा, ऐसे। पति पत्नी का रिश्ता रहेगा, इसको आप जिगजैग लाइन से दिखाइएगा। दूसरी चीज, जहां भी आपको मेल फीमेल मिलेगा, मेल को आपको प्लस से शो करना है और फीमेल को आपको माइनस से शो करना है, ठीक। मेल को आपको प्लस से शो करना है, फीमेल को आपको माइनस से शो करना है। और खास बात नोट करने वाली क्या होगी कि प्रश्न में, देखिए, नोट करने वाली बात ये होगी दोस्तों कि आंसर कैसे निकालेंगे, तो जिसके साथ अंत में क लगा होगा, अंत में का या से, ठीक है, लगा होगा, उससे रिश्ता खोजेंगे, उससे रिश्ता खोजेंगे। अब ये तो समझ में नहीं आएगा धीरे से। आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न के हर प्रश्न 100% हर प्रश्न के पीछे आपका लास्ट में का या से बोलेगा, और जिसके साथ का या से लगा होगा आपको उसी के साथ आंसर को खोजना है। कई बार क्वेश्चन में आंसर सिर्फ का और से ही पूरा आंसर बदल जाएगा। तो क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, भाई बहन के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंगल डंडी। पति पत्नी के लिए जिगजैग लाइन, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। जनरेशन आपको याद रखना है। अगर ये मान लीजिए आप हैं, सपोज करिए आप एक मेल है, अगर मैं आपके पिता की बात करूंगा तो आपका ऊपर जनरेशन हो गया तो आप ऊपर चले जाइएगा, या आपके पिताजी हो गए, ठीक है। अगर आपके बच्चों की बात करूंगा तो आपके नीचे का जनरेशन हुआ तो आपको नीचे की ओर आना है, आपके बच्चे, ठीक है, लड़का लड़की जो भी हुआ आपस में भाई बहन, तो ये आप हो गए। अगर आपके पिताजी की बात करेगा तो ये आपके फादर हो गए, और ये आपके क्या हो गए, आपके बच्चे हो गए। बच्चे के लिए आपको नीचे का जनरेशन यूज करना है। उनके बच्चे बोलेगा तो उनके नीचे का जनरेशन, उनके ऊपर का जनरेशन बोलेगा तो आपको ये ध्यान रखना है। सवाल धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल बोलता है दोस्तों, एक्स वाई का बेटा है। जितना बोल रहे हैं उतना काम करते जाते हैं। अभी हमको यहाँ से क्या क्या जानकारी मिल रही है कि एक्स जो है वाई का बेटा है, वाई का पुत्र है। तो देखिए, अगर ये एक्स होगा तो ये किसका बेटा होगा, वाई का। मतलब एक्स के पिताजी कौन हुए, वाई हुए। तो वाई पिताजी है, मतलब वाई
सॉरी एक्स वाई का बेटा है ना, तो वाई का तो समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है वाई माँ भी होगी, हो सकता है वाई पिताजी भी होंगे, कंफर्म नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है कि एक्स बेटा है, और बेटा है मतलब एक्स क्या है, एक्स लड़का है, लड़का है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस साइन लगा दिया और ये लाइन खींच दिया। क्यों, एक्स हमारा वर्तमान का एज ग्रुप हो गया, उसके फादर या मदर कौन हो गए, वाई हो गए। अगला कंडीशन बोलता है दोस्तों वाई जेड की पत्नी है, मैंने बताया आपको, देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया। क्यों, वाई जेड की पत्नी है, तो वाई और जेड आपस में पति पत्नी हुए, कैसे कंफर्म हुआ, वाई जेड की पत्नी है मतलब वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव। भैया लड़का लड़का तो हस्बैंड वाइफ हो नहीं सकते हैं, लड़की लड़की तो वाइफ वाइफ हो नहीं सकती है, रिलेशन क्या बनता है हस्बैंड और वाइफ का, हस्बैंड मेल हो गया और आपकी वाइफ जो है वो फीमेल हो गई। देखिए ये वाला रिलेशन भी हो गया, ये भी हो गया। अगला है डब्लू जेड का पिता है, डब्लू जेड का पिता है, अब ध्यान दीजिएगा डब्लू, भैया जो डब्लू है ये जेड के पिताजी हैं, ठीक, जेड के पिताजी कौन है, डब्लू है। ये लीजिए एक रिलेशन और ऊपर आ गया, ये बन गया आपका डब्लू, डब्लू जो है वो जेड के पिताजी हैं। तो बोलता है वाई डब्लू का, अब देखिए दोस्तों सवाल आ गया, वाई डब्लू का, मैंने आपको बोला ना का या से आपको खोजना है, वाई डब्लू का क्या रिलेशन होगा, वाई का डब्लू से क्या रिलेशन होगा, वाई डब्लू का क्या रिश्ता होगा। तो आपको समझना कैसे है, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको डब्लू वाई को क्या बोलेगा ये आंसर देखना है, ना कि वाई डब्लू को क्या बोलेगा। मेरे पिताजी मेरे को बेटा बोलेंगे, ना कि मैं अपने पिताजी को बेटा बोलूंगा, समझ में आ रही है बात। मेरे पिताजी मेरे को बेटा बोलेंगे, मेरे फादर जो है मेरे को सन बोलेंगे, ना कि मैं अपने फादर को फादर की जगह सन बोलूंगा। तो यहाँ पे बस यही केस घूमेगा, जिसके साथ का या, और ये 100% है, रटने वाली जरूरत नहीं है, जिसके साथ का या से लगा होगा आपको उसी के साथ आंसर को डिटरमाइन करना है। वाई डब्लू का, तो डब्लू जो होगा वो वाई को क्या बोलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि डब्लू कहाँ है भाई, तो डब्लू, ये डब्लू साहब यहाँ बैठे हुए हैं, डब्लू जी वाई को क्या बोलेंगे, तो डब्लू के बेटा, डब्लू के बेटा की पत्नी, मतलब डब्लू की क्या हुई, बहू हुई, और डब्लू वाई का क्या हुआ, ससुर हुआ। अगर प्रश्न बोलता डब्लू वाई का क्या होगा, तो डब्लू वाई का क्या होगा, डब्लू वाई का क्या होगा में हम क्या पूछते, वाई डब्लू को क्या बोलेगी, तो ससुर बोलेगी। लेकिन प्रश्न पूछा है भाई डब्लू वाई डब्लू का क्या होगा, तो वाई डब्लू का लगा है, मतलब डब्लू से रिलेशन निकालेंगे तो डब्लू वाई को क्या बोलेगा, बहू बोलेगा, है ना भाई। भाई बहू क्यों बोलेगा, क्योंकि डब्लू का बेटा जेड और जेड की पत्नी वाई, ठीक। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए साला, बी बहू, सी ननद, ये तो हो सकता है। तो आपका आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल ये आपका पहला क्वेश्चन था, अगर समझ में ना आया हो तो आप इसको फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसके अलावा मैं दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं करूंगा लास्ट वीडियो और लास्ट क्वेश्चन तक, ठीक है। अगला देखते हैं, बोलता है एक्स वाई का भाई है। दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं, एक्स भाई है वाई का, तो भाई बहन के लिए मैंने सिंगल एंड यूज किया था। एक्स भाई मतलब क्या हुआ, लड़का है, भाई है वाई का, और वाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए अपने मन से मैं कुछ नहीं बनाने जा रहा हूँ, ठीक। एक्स वाई का भाई है, वी वाई की माँ है, वी वाई की माँ है। दोस्तों वी वाई की माँ है, वाई मतलब मैं अपने आप को मान लिया वाई हूँ, मेरी माँ कौन है, वी है, माँ के साथ मैंने माइनस लगा दिया। अब देखिए यहाँ वाई दिख रहा है, वाई के ऊपर मैंने वी लगा दिया। एक्चुअली थोड़ा नीचे बनाना चाहिए, रिलेशन ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए जगह काफी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ बनाते हैं बीचों बीच, एक्स वाई का भाई है, वी वाई की माँ है। अगला है एम वी के पति की बहन है, एम वी के पति, एम वी के पति, अब ये रहा वी, वी के पति, क्वेश्चन लगा दिया, वी के कोई पति रहे होंगे भाई, मेरे को नहीं पता है, नाम तो नहीं दिया है। एम जो है वी के पति की बहन है, वी के पति और पति की बहन कौन हुई दोस्तों, ये हुई एम। ये एम क्या है, महिला है, मतलब लेडीज के पति और पति की बहन, ठीक, ये हो गई। एन वी का भाई है, एन, ये देखिए ये वी, अब ये वी का भाई है दोस्तों एन। रिलेशन समझिएगा ध्यान से ना, ये दो अपोजिट खानदान जा रहा है, इधर का खानदान अलग, उधर का खानदान अलग, ये लड़की और ये लड़का, इन दोनों का आपस में शादी हुआ है, लड़की का भाई एन है और लड़के की बहन एम है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यू वी का पति है, अब यू कहाँ है भाई, वी देख लेते हैं, देखिए ये वी है और ये हो गया आपका यू, ये तो कंफर्म हो गया, रिलेशन चलिए आ गया, ये यू हो गया, ये पति किसका है, वी का, ये आपका वी है, और इसको ये हो गया वी, वी पत्नी है, यू पति है। अब सवाल पूछता है दोस्तों
यू वी का पति है, तो यू के पिता एक्स के क्या होंगे? अब ध्यान क्या रखना है लास्ट में, का से के किसके साथ लगा है? एक्स के साथ लगा है। तो यू के पिता, अब देखिए यू के पिता चलिए मैंने यू हो गया, यू के पिता कौन होंगे? ये होंगे यू के पिता, ये यू के पिता होंगे ना भाई। यू के पिता एक्स के क्या होंगे? भैया एक्स कहाँ है? एक्स यहाँ है, ठीक है। और ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो भाई भाई या भाई बहन, वाई का रिश्ता मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि यू और वी इनके क्या है? पेरेंट्स है, मतलब यू पिता है, वी माता है, एक्स और वाई के, ठीक है, एक्स और वाई के माता पिता है। तो एक्स और इसके पिता, यू के पिता हो गए, इनका एक्स से क्या संबंध है? मतलब एक्स यू के पिता को क्या बोलेगा? तो यू तो पिताजी हो गया, और पिताजी के पिताजी को क्या बोलेंगे भाई? तो हम दादाजी बोलेंगे ना। मतलब ऑप्शन ए चाचा, बी साला, सी दादा, दादाजी आपका आंसर सही। मतलब आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम कितना भी टफ क्वेश्चन रहे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, वीडियो अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से प्रीवियस रिवाउंड करिए, बैठ जाइए और वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। पूरा मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पे। धीरे धीरे और भी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। मिलेंगे बहुत सारे वीडियो में। धन्यवाद।